ऋषभ जी, क्या लगता है बिहार का मुद्दा क्या है असल? देखिए, मुद्दा तो बहुत सारा है जी लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई है तो युवा का मुद्दा है जी सबसे पहला नंबर। अगर पलायन का बात अगर किसी ने बिहार में किया जी तो वो फर्स्ट आदमी और फर्स्ट लोग प्रशांत कुमार हैं। क्या लगता है, मोदी जी भी तो कह रहे थे कि 2 करोड़ सालाना रोजगार मिलेगा। ना ठगबंधन चलेगा ना गठबंधन। ठगबंधन कहते हैं जो सब दूसरे ये क्या कहते हैं, आरजेडी हो गया, कांग्रेस हो गया, इसको ठगबंधन कहते हैं। जी और गठबंधन कहते हैं, गठबंधन कहते हैं। नहीं नहीं, उसको ठगबंधन कहते हैं। आप गलत चीज बात को समझ कर रहे हैं जी उसको ठगबंधन कहते हैं, मोदी जी वाला गठबंधन कहते हैं। जी बिहार में जो अभी जो चल रहा है अभी ठगबंधन इसीलिए कहे कि राहुल जी नेशनल मुद्दा उठाते हैं पूरे देश का। बिहार का दौरा कर रहे हैं लगातार। बिहार का दौरा तो कर रहे हैं, ये बात नहीं कर रहे हैं। बिहार के लड़का के बाद दौरा करते तब न पता चलता कि क्या है यहाँ की परेशानी। वो तो चाहते हैं कि देश में हमारा सरकार बन जाए। बिहार में उनके पिताजी सरकार में, उनका बिहार में जो है कोई अस्तित्व ही नहीं है। दौड़ने से होगा, बिहार में दौड़ने से होता है, बिहार में काम करने से होता है, दौड़ने से कुछ होने वाला नहीं है। क्या लगता है बिहार की जनता इस बार जागेगी कि नहीं? बिहार की जनता जग चुकी है भाई, देख सकते हैं इतने लोग हैं। अब जगने की क्या जरूरत है, अब तो जग चुकी है। अब तो लाठी लेकर और डंडा लेकर, पत्थर लेकर नेताओं को दबार दबार के मार रही है जनता। अब क्या, अब जगना किसको कहते हैं? अब तो यहाँ तक जग चुकी है जनता। आप सोच सकते हैं, ऐसा कोई नेता को लोग सम्मान दृष्टि से देखते हैं जनता। आज के टाइम में लोग, प्रशांत किशोर ने लोगों को इतना जगा दिया कि आजकल के जो नेता हैं जो ठगने के काम किए हैं उनको तो दबार के मार रहे हैं भाई। आप भी नेशनल टेलीविजन में सुन रहे होंगे, आप जैसे भाई पत्रकार जो भी हैं वो भी चला रहे हैं। क्यों नेताजी को दबार क्या जरूरत आप पड़ी? देखिए, नेताजी आज के टाइम में लोगों को वोट सिर्फ ठगने का काम किए। जो यहाँ के जनता है उनका बच्चा पलायन कर रहा है, उनके साथ गरीबी ऐसे दुर्दशा में है कि क्या कहते हैं, बगल में जानवर बांधा है उसी के बगल में सो रहे हैं। ये सब देख के किसको नहीं खुंदक बढ़ेगा भाई। आप नेता हैं हमारे, आप आए, आप हमारे नेता हैं, आपको हम लाए हैं कि हमारा क्षेत्र का विकास हो। क्षेत्र के विकास करके नहीं, अपने घर के विकास करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि बिहार में 5-5 किलो अनाज दे रहे हैं गरीबों को। हाँ, 5 किलो अनाज जो दे रहे हैं ना, ये किसान को जो हक हिस्सा मार के किसान को मारने का काम करते हैं। अगर किसान को सही टाइमों पर यूरिया मिल जाता, डीएपी मिल जाता, पोटास मिल जाता, अगर किसान सही से अनाज उगाता तो ये गरीब लोगों को जो है 5 किलो अनाज की जरूरत नहीं होती। वो किसान रोजगार देता, उसी मजदूर जो है वही किसान के यहाँ जाता काम करने के लिए। किसान जो है एक नया मजदूरी का जो क्या कहते हैं काम का सोर्स बन जाता है। यहाँ तो ये नहीं होता है भाई। मोदी जी कहेंगे हम आए तो 5 किलो अनाज आप लोग को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। भाई 5 किलो अनाज दे तो रहे हैं, आप ऐसे लोगों को क्या कीजिएगा? 5 किलो अनाज। नीतीश कुमार जी भी कहते हैं कि हम बिहार में अभी महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपया दे रहे हैं, वृद्धा पेंशन को 400 से 1100 कर दिए हैं, एक बिजली जो है 125 यूनिट बिहार में फ्री हो गई है। बिहार में व्यवस्था बदलेगी, बस वक्त लगेगा। देखिए, पहले तो बाढ़ पर सुन लीजिए। बिहार में बाढ़, समझे, गांव में छोड़ा हुआ सांड कभी कभी सनकता है। सांड समझ रहे हैं ना आप लोग? सांड अगर निकलता है ना तो रास्ता लोग खाली कर देता है। उसको कोई जो है उसको क्या कहते हैं, रोकने वाला कोई नहीं होता है। ऐसा ही है बिहार में बाढ़। नीतीश कुमार कहेंगे कि हमने तो बाढ़ कंट्रोल करने का काम किया। भाई हर साल अभी जितना भी जनता ये है, अब जान लीजिए आधा से ज़्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। ये बात जान लीजिए। क्या लगता है आपको, बिहार में नई सोच वाली सरकार आनी चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए भाई। प्रशांत किशोर जैसा आदमी कहाँ मिलेगा? भगवान है बिहार के लोगों के लिए। इसको बात को समझिए। आप लोग युवा हैं, हम भी युवा हैं, यहाँ के सारे युवा हैं। अगर युवाओं का कोई बात कर रहा है तो ये प्रशांत किशोर है भाई, आप भी समझिए। अगर कोई रोजगार की बात करता है तो वो प्रशांत किशोर है। कोई ऐसा व्यक्ति, कोई नेता को उठाइए जो कहेंगे कि 10 से 12 हज़ार रुपया रोजी रोजगार के लिए युवाओं को पलायन बंद कर देंगे, ऐसा दावा ठोक करके कोई बताता होगा तो बताइए, हम उसको। एक आखिरी सवाल, क्या लगता है बिहार में शराबबंदी है संपूर्ण रूप से? अरे नीतीश जी जैसे जैसे शराबबंदी के, जैसे उनका शराब का, देखिए शराब का दुकान, समझे, जैसे अभी शराब का दुकान और नीतीश जी का कानून दोनों एक जैसा है। हम बताते, समझिए। पहले सारा शराब की दुकान आपके नज़रों में बंद है। और ठेका जो है, ठेका टेंडर होता है, अभी घरों घरों तक ठेका खुल गया है। क्या आपको लगता है कि बिहार में शराबबंदी लागू होने के बाद भी
नीतीश कुमार का सपना अधूरा रहा। आखिरी सवाल। बिल्कुल अधूरा भाई। आप अगर यहाँ पर मैं किसी लोगों को अभी 1500 रुपया दे दीजिए, 1500 रुपया की बात कर रहे हैं, और कह दीजिए एगो हाफ भाई हमको चाहिए, आधा घंटा का हाफ अंदर हाफ नहीं ला के दे दिया, हमको जो कहिएगा वो मान लेंगे हम आधा घंटा के अंदर। मतलब बिहार में भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार है ये, भ्रष्टाचार नहीं इसको, ये कहिए डकैती है। भ्रष्टाचार